हेलो मार्केट शैलियंस, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मार्कशाला। आज रोज की तरह आपके सामने आज का मार्केट एनालिसिस और कल की इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। आज निफ्टी 50 फ्यूचर्स का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिला दोस्तों, और इस समय मार्केट एक बहुत ही सेंसिटिव जोन में ट्रेड कर रही है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कल की निफ्टी का इंट्राडे व्यू क्या बनता है, कौन कौन से लेवल्स अहम हैं और ट्रेडर्स को किस तरह का अप्रोच रखना चाहिए। सबसे पहले आज के मार्केट एक्शन को समझ लेते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। निफ्टी फ्यूचर्स के लिए 25,220 का लेवल पहले से ही बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था, जैसा कि कल हमने एनालिसिस में आपको बताया था। मार्केट ओपन होने के बाद पहले अटेम्प्ट में यह लेवल नहीं टूटा, जिससे यह साफ हुआ कि इस जोन पर बायर्स कुछ हद तक डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लगभग 10 बजे के आसपास जब दूसरी बार इस लेवल को तोड़ने की कोशिश हुई, तब मार्केट का पूरा कैरेक्टर बदल गया। और ये वही लेवल था दोस्तों जो हमने डिसाइड किया था कि अगर ये लेवल टूटेगा तो हम एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे। 25,220 का लेवल डिसाइसिवली ब्रेक हुआ और उसके बाद सेलिंग प्रेशर तेज हो गया। इस ब्रेकडाउन के बाद निफ्टी फ्यूचर में लगभग 250 से ज़्यादा पॉइंट्स की गिरावट हमें देखने को मिली, जिससे एक बढ़िया शॉर्ट साइड का ट्रेड आज एक बार फिर हमारे व्यूअर्स को एग्जीक्यूट करने का मौका मिला, और प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड प्री डिफाइंड लेवल बेस्ड सेटअप के साथ। आज का प्राइस एंड एक्शन एक महत्वपूर्ण सीख भी देता है दोस्तों। मार्केट अक्सर पहले अटेम्प्ट में लेवल नहीं तोड़ती, लेकिन जब दूसरी बार कन्विक्शन के साथ ब्रेक होता है तब मूव काफी तेज होता है। अब बात करते हैं 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की। कल के सेशन में निफ्टी ने काफी देर तक 200 डेमा यानी कि 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास खुद को संभाल कर रखने की कोशिश करी थी, लेकिन नेगेटिव सेंटिमेंट्स के सामने यह सपोर्ट टिक नहीं पाया। और जैसे ही 200 डेमा डिसाइसिवली टूटा, यानी कि 200 डेमा के जो लेवल्स हैं वो डिसाइसिवली टूटे, सेलिंग और तेज हो गई और मार्केट ओवरसोल्ड जोन में, जो कि पहले से थी, और भी ज़्यादा चली गई। अब ओवरसोल्ड होने की वजह से आफ्टरनून सेशन में एक रिकवरी ज़रूर हमें देखने को मिली। निफ्टी स्पॉट पे अगर हम चार्ट पर देखें तो लगभग 24,900 के स्तर से बाउंस होकर 25,300 के पास तक निफ्टी रिकवर हुआ, यानी कि इतने बड़े हैवी सेल ऑफ के बाद ग्रीन टेरिटरी में आ गया, यानी कि अपने गेन्स उसने बना लिए, लेकिन यह रिकवरी मजबूत नहीं थी। इसमें फ्रेश बाइंग की जगह ज़्यादातर शॉर्ट कवरिंग का तड़का हमें देखने को मिला। जैसे ही ग्लोबल नेगेटिव क्यूज वापस आए, जैसे कि रुपी का एक लाइफ टाइम हाई बनना कमजोरी में, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर आज देखने को मिला। मार्केट ने इस तरीके के ग्लोबल फैक्टर्स के नज़रिए को देखते हुए मार्केट ने फिर से कमजोरी दिखाई और अंत में लगभग ओपनिंग लेवल्स के आसपास ही निफ्टी स्पॉट लेवल्स जाकर के बंद हुए। अब ग्लोबल और डोमेस्टिक क्यूज पर भी नज़र एक बार को डालना ज़रूरी है। ग्लोबल मार्केट्स इस समय जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और ट्रेड टेंशंस की वजह से दबाव में है। अमेरिका और यूरोप के बीच ट्रेड और पॉलिसी से जुड़े तनाव बढ़ रहे हैं। यूएस लीडरशिप के हालिया स्टेटमेंट्स ने ग्लोबल मार्केट में वोलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी को और बढ़ा दिया है। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि डावोस में चल रहा है, वहां पर होने वाली चर्चाओं पर भी सबकी नजर है। पूरे वर्ल्ड की लीडरशिप वहां पर एक एक करके पहुंच रही है, क्योंकि ऐसे ग्लोबल इवेंट्स पे अक्सर शॉर्ट टर्म मार्केट सेंटिमेंट्स को जो है प्रभावित करने वाले रीजंस आपके कैपिटल मार्केट को स्पेसिफिकली मिल ही जाते हैं। इस तरह के ग्लोबल इवेंट्स में बड़े बड़े लीडरशिप की तरफ से बड़े बड़े बयान आते हैं, जिससे कि एक फोरकास्ट एक समझने की कोशिश करी जाती है कैपिटल मार्केट के द्वारा, और उसके वजह से जो शॉर्ट टर्म मार्केट के हिकअप्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव साइड पे हों या नेगेटिव साइड पे हों, वो देखने को मिलता है, और जिसका प्रभाव मार्केट के इंट्राडे उतार चढ़ावों पर भी परिलक्षित होता है।
इंडियन मार्केट की बात करें तो यहाँ बजट एक्सपेक्टेशंस, पॉलिसी मेजर्स और एमएसएमई सपोर्ट जैसे फैक्टर्स को मार्केट धीरे धीरे डाइजेस्ट कर रही है। इन सभी चीज़ों का कंबाइंड असर यह है कि ट्रेडर्स फिलहाल कॉशियस अप्रोच अपना रहे हैं। अब बात करते हैं कल की इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की, जिसका कि बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया जाता है। और बेसिकली इस एपिसोड या इस सीरीज जो हम आपके सामने रोज लेकर के आते हैं, इस एनालिसिस का सोल पर्पस जो है इंट्राडे ट्रेडिंग बिजनेस को या फिर ट्रेडिंग बिजनेस को फुल टाइम बिजनेस की तरीके से स्किल एनहेंस करना व्यूअर्स के बीच में, जो कि अपना ट्रेडिंग बिजनेस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। वही एक पर्पस है जिससे कि आप धीरे धीरे अपने आप को स्किल कर पाएं और एक अच्छे ट्रेडर बन पाएं, फुल टाइम ट्रेडर बन पाएं, ना कि स्पेक्यूलेटर। बिकॉज जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, ट्रेडिंग इज अ फुल टाइम बिजनेस। स्पेक्यूलेशन की इसमें कोई जगह नहीं है, राइट? अगर स्पेक्यूलेशन अगर आप करेंगे तो फिर वो एक बिजनेस की तरीके से आप उसको नहीं कर सकते। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कल की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की। अगर निफ्टी फ्यूचर्स 25,120 के नीचे डिसाइसिवली ट्रेड करता है तो शॉर्ट साइड का ट्रेड बन सकता है। इस ट्रेड में लगभग 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट्स का टारगेट लेकर के हम चलेंगे, जिससे कि हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:2 का मेंटेन रहे। पहला सपोर्ट जो हमें देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ, जब अगर मार्केट हमारे फेवर में जाता है, शॉर्ट साइड ट्रेड के फेवर में जाता है, तो 24,950 पे पहला सपोर्ट देखने को मिल सकता है। और अगर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा रहा तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है 24,600 का। तो अकॉर्डिंगली जैसे भी मार्केट रिएक्ट करे उस हिसाब से हमें अपने सेटअप को वहां पे इंप्लीमेंट करना है। इसलिए हम दोनों ही तरीके के सेटअप्स की बात करेंगे। शॉर्ट साइड का ट्रेडिंग सेटअप अभी हमने आपसे डिस्कस किया। अब बात कर लेते हैं कि लॉन्ग साइड का ट्रेडिंग सेटअप कल क्या रहेगा। तो जिस भी सेटअप में हमें मौका मिलेगा हम उस तरफ अपनी पोजीशन बनाने का काम करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, वहीं दूसरी तरफ क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड है और एक शॉर्ट टर्म रिकवरी की पूरी गुंजाइश दिख रही है, और हो सकता है ना भी हो, तो जैसा भी होगा उसी चीज को हम वरीयता देंगे। अगर मार्केट में शॉर्ट टर्म रिकवरी के सेंटिमेंट्स बनते हैं तो उस केस में निफ्टी फ्यूचर्स अगर 25,234 के ऊपर सस्टेन करता है या गैप अप ओपनिंग के बाद इस लेवल को होल्ड करता है तो एक कॉशियस लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है। यह ट्रेड स्ट्रिक्टली काउंटर ट्रेंड रहेगा। कल मैंने बताया था काउंटर ट्रेंड ट्रेड क्या होता है। जब हम मेन जो सेंटिमेंट है, मेन जो ट्रेंड है जो कि अभी बेयरिश साइड पे है, जो बायस है वो बेयरिश साइड पे है, उसके अगेंस्ट जाकर के कोई ट्रेड ले रहे हैं तो वो एक काउंटर ट्रेंड ट्रेड कहलाता है। तो अभी आजकल जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, जिस तरीके का प्राइस एंड एक्शन हो रहा है, उसमें लॉन्ग साइड का इंट्राडे ट्रेड एक काउंटर ट्रेंड ट्रेड की कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, इसमें भी लगभग 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट का टारगेट हमें लेकर के चलना है, जिससे कि 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड को हम मेंटेन कर सकें। ऊपर की तरफ जो हमें पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो मिलेगा 25,340 के पास, और उसके बाद सेकेंड रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है 25,430 के आसपास। ठीक है, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि निफ्टी फ्यूचर्स इस समय 200 डेमा 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास ट्रेड कर रहा है, जो एक बहुत ही सेंसिटिव जोन माना जाता है। ऐसे मार्केट एनवायरनमेंट में ज्यादा एग्रेसिव होकर के कोई ट्रेड लेने से बचना जरूरी है। लेवल बेस्ड ट्रेडिंग जब आपको रिवॉर्ड कर रही है और आप देख रहे हैं बैक टू बैक थर्ड डे हमारा सेटअप काम कर रहा है, तो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग आपको इस तरीके के एनवायरनमेंट में पेशेंस सिखाती है, डिसिप्लिन सिखाती है और राइट एग्जीक्यूशन का एक प्रोबेबिलिटी के साथ, बेटर प्रोबेबिलिटी के साथ एक ट्रेडिंग सेटअप क्रिएट करने में मदद करती है। तो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और पेशेंस इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये जो सीख है,
ये जो एनालिसिस है जो हम आपके साथ रोज शेयर करने आते हैं, अगर उपयोगी लग रहा है तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक करना एकदम ना भूलें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सवाल या व्यूज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखें, हम डेफिनेटली उसको एक्नॉलेज करेंगे और आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो चलिए, आज का एनालिसिस यहीं तक था। सुरक्षित ट्रेड करें और ट्रेड करें, निवेश करें और फाइनेंशियल फ्रीडम को चेज करें। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम, सेम लर्निंग एफर्ट के साथ, सेम नॉलेज शेयरिंग के साथ। बाय बाय।